इंसुरा की दुनिया में एक ऐसा रूल एग्जिस्ट करता है जो नेचर के लॉस को भी कंप्लीटली सरपास कर देता है। एक ऐसा रूल जो सिर्फ नेचर के रूल्स को ही नहीं तोड़ता बल्कि उनकी इम्पोर्टेंस को भी मीनिंगलेस बना देता है। और जो लोग इस लेवल तक पहुंच जाते हैं उनके लिए ग्रेविटी, एनर्जी, स्पेस और टाइम जैसे कॉन्सेप्ट भी बस सजेशन बनकर रह जाते हैं। और अगर आपने अब तक गेस नहीं किया तो मैं बात कर रहा हूँ अल्टीमेट स्किल्स की। अल्टीमेट स्किल को टेंशोरा यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एबिलिटीज़ माना जाता है। ये ऐसी पावर्स है जो रियलिटी के फंडामेंटल लॉस को मैनिपुलेट कर सकती हैं। इस दुनिया में एक सिंपल रूल है, ओनली एन अल्टीमेट स्किल कैन ट्रूली काउंटर एन अनदर अल्टीमेट स्किल। इसी वजह से भी कैरेक्टर के पास अल्टीमेट स्किल होती है उसे मॉन्स्टर लेवल थ्रेट माना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अल्टीमेट स्किल पाना बहुत ही रेयर बात है। कई लोग ट्रू अवेकन डीमन लॉर्ड बनने के बाद भी एक अल्टीमेट स्किल ऑब्टेन नहीं कर पाते। और फिर आता है रिमूरुट टेम्पेस्ट, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होने के बाद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार अल्टीमेट स्किल हासिल कर ली। और ऑनेस्टली टेंसुला की हिस्ट्री में ये सबसे रेयर और एब्सर्ड अचीवमेंट्स में से एक है। यही चार अल्टीमेट स्किल डीमन लॉर्ड रिमूरू की पावर का फाउंडेशन बनती है। पहले रिमूरू ओवरपावर्ड अपनी यूनिक स्किल की वजह से था, लेकिन डीमन लॉर्ड बनने के बाद वो कम्प्लीटली डिफरेंट लीग में एंटर कर गया। और आज हम डिटेल में देखेंगे कि रिमूरू की सारी अल्टीमेट स्किल्स को, और समझाएंगे कि आखिर वो कितना इंसेंटली ओवर पावर कैसे है। से पहले बात करते हैं रिमूरू की सबसे आइकॉनिक अल्टीमेट स्किल की, राफाएल, लॉर्ड ऑफ द विस्डम। ये ग्रेट सेज का इवॉल्व वर्जन है। अगर ग्रेट सेज रिमूरू का सुपर कंप्यूटर था तो राफाएल उस सुपर कंप्यूटर का गॉड लेवल अपग्रेड है। इस अल्टीमेट स्किल का मेन पर्पस सिर्फ एक है, अपने मास्टर रिमूरू की हर विश फुलफिल करना। राफाइल क्रिएट होते ही रिमूरू की पुरानी एबिलिटीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि डिजेनरेट स्किल को सैक्रिफाइस हो गई थी, लेकिन उसकी पावर्स राफाइल के अंदर मर्ज हो गई। रिजल्ट एक ऐसी इंटेलिजेंस जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कैलकुलेशन और एनालिसिस इंस्टेंटली परफॉर्म कर सकती है। राफाइल की सबसे टेरिफाइंग एबिलिटी है माइंड एक्सेलरेट। पहले ग्रेट सेज का हेजन थॉट रिमूरू की थिंकिंग स्पीड को थाउजेंड्स टाइम बढ़ा देता था। राफाइल ने उस नंबर को इंक्रीज करके कर दिया 1 मिलियन टाइम्स। हाँ, 1 मिलियन। इस लेवल पर रिमोरू इतनी फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है कि उसके लिए टाइम ऑलमोस्ट रुक जाता है। एक सेकंड जो तुम एक्सपीरियंस करते हो, रिमोरू उसी सेकंड में हंड्रेड्स ऑफ आवर को इक्विवेलेंट कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। इसकी वजह से जब भी हम एनिमे में राफाएल रिमूरू को एनालिसिस देता हुआ दिखता है, वो कन्वर्सेशन रियलिटी में 1 सेकंड का फ्रैक्शन के अंदर हो चुकी होती है। और ये तो बस शुरुआत है। राफाएल के पास एनालाइज एंड एसेस, पैरेलल ऑपरेशन, सिंथेसिस, सेपरेशन और एबिलिटी एडजस्ट करने की ब्रोकन एबिलिटीज़ भी है। पर्टिकुलर एबिलिटी एडजस्ट इतनी पावरफुल है कि राफाएल स्किल्स को मॉडिफाई, ऑप्टिमाइज और इवॉल्व तक कर सकते। बेसिकली रिमूरी के पास एक एआई असिस्टेंट नहीं बल्कि एक रियलिटी ब्रेकिंग सुपर इंटेलिजेंस है। रेफाइल के बाद आती है रिमूरू की सेकंड अल्टीमेट स्किल, बेल्जेबब, लॉर्ड ऑफ ग्लटनी। ये ग्लटनी का इवॉल्व फॉर्म है और ऑनेस्टली ये स्किल एक वॉकिंग ब्लैक होल जैसी है। प्रेडिशन के बाद की रेंज मैसिवली इंक्रीज हो गई। स्टमक की स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 10 गुना बढ़ गई। मिमिक्री अब भी एनिमीज़ की कॉपी कर सकती है एबिलिटीज़। और सोल कंजम्पशन एनिमी की सोल तक कंज्यूम कर सकता है। लेकिन बेल्जेबब की सबसे डेंजरस एबिलिटी है फूड चेन। ये स्किल रिमूरू और उसके सबऑर्डिनेट के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है। और इस कनेक्शन की वजह से उसके फॉलोअर्स, उसकी सारी एबिलिटीज़ इनडायरेक्टली रिमूरू के पास आ जाती है। इमेजिन करो कि टेम्पेस्ट के हर सोल्जर, हर जनरल और हर एग्जीक्यूटिव की स्किल ऑटोमेटिकली रिमूरू के डेटाबेस में ऐड हो रही है। और राफाएल उन सबको ऑप्टिमाइज भी कर रहा है। मतलब रिमूरू अकेला नहीं फाइट करता, पूरा टेम्पेस्ट उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। और इसी ब्रोकन कम्बिनेशन ने बाद में और भी अल्टीमेट स्किल क्रिएट कर दी। जब रिमूरू ने वेल्डोरा को रिलीज़ किया, उस प्रोसेस के दौरान वेल्डोरा की स्पिरिचुअल एसेंस के फ्रैगमेंट्स रिमूरू के पास ही रह गए। बेल्जेबब ने उन फ्रैगमेंट्स को एब्जॉर्ब करके और उसे एनालाइज किया, और उस एनालिसिस के रिजल्ट में क्रिएट हुई अल्टीमेट स्किल वेल्डोरा। सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ सोल कॉरिडोर। ये दो सोल्स के बीच डायरेक्ट कनेक्शन होता है, एक ऐसा बॉन्ड जो वेल्डोरा और रिमूरू के परमानेंटली कनेक्ट कर देता है।
इस कनेक्शन के थ्रू वेल्डोरा की मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस रिमोरू के पास स्टोर होने लगते हैं, जैसे कि एक एक्सटर्नल बैकअप सिस्टम। समन स्टॉर्म ड्रैगन, इस एबिलिटी के थ्रू रिमोरू कभी भी वेल्डोरा को समन कर सकता है, हाँ, प्योर स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा को। और इस समन को कोई भी एक्टिवेशन लिमिट भी नहीं है। रिस्टोर स्टॉर्म ड्रैगन, ये एबिलिटी और भी ज़्यादा ब्रोकन है। अगर वेल्डोरा मर भी जाए तो रिमोरू उसे एग्जैक्ट सेम मेमोरीज और पर्सनैलिटी के साथ रिवाइव कर सकता है। यानी जब तक रिमोरू एग्जिस्ट करता है तब तक वेल्डोरा प्रैक्टिकली इमॉर्टल है। स्टॉर्म ड्रैगन मैजिक आर्काइव, इस एबिलिटी के थ्रू रिमोरू को वेल्डोरा के पावरफुल स्पेल्स का एक्सेस मिलता है, जैसे कि डार्क लाइटनिंग, डेथ कॉलिंग विंड, स्टॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन और कई और ड्रैगन क्लास मैजिक स्पेल्स। उसके अब आती है रिमोरू की फोर्थ और आर्ग्यूएबली सबसे ब्रोकन अल्टीमेट स्किल, यूरियल लॉर्ड ऑफ वाउज। फूड चेन की वजह से रिमोरू के पास 100 ऑफ एक्स्ट्रा स्किल एबिलिटीज़ आ चुकी थी। ऑब्वियसली उन सबको मैनुअली मैनेज करना इम्पॉसिबल था, तो राफाइल ने उन्हें कंसोलिडेट करके एक नई अल्टीमेट स्किल क्रिएट कर दी, यूरियल। यह स्किल रिमोरू और उसके फॉलोअर्स के बॉन्ड का मैनिफेस्टेशन है। यूरियल की सबसे डेंजरस एबिलिटी है लॉ मैनिपुलेशन। ये रिमोरू को मैजिकल और साइंटिफिक फेनोमेना दोनों को कंट्रोल करने की पावर देती है। मतलब फायर, वाटर, विंड, अर्थ, हीट, ग्रेविटी, इनर्शिया, मैजिकल्स और काउंटलेस नेचुरल लॉज, सब कुछ मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये बेसिकली रियलिटी कंट्रोल के क्लोजेस्ट पावर में से एक है। स्पेशियल डोमिनेशन, स्पेशियल मोशन का इवॉल्व वर्जन। पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए गेट्स चाहिए होते थे, अब सिर्फ एक थॉट। जब तक लोकेशन डिटेक्ट की जा सकती है, रिमोरू ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वहाँ पहुँच सकता है। अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट, ये वही पावर है जिसने कभी वेल्डोरा को सील किया था। टारगेट को एक कॉम्प्लेक्स डायमेंशनल प्रिजन में ट्रैप कर दिया जाता है, ऐसी जगह जहाँ से स्केप करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वो डायमेंशन रियलिटी से डिस्कनेक्टेड होती है, इसलिए ट्रैप टारगेट दुनिया के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। यूनिवर्सल बैरियर, यूरियल की फाइनल डिफेंसिव एबिलिटी, ये ऑटोमेटिकली मल्टीपल डिफेंसिव लेयर क्रिएट करती है। हर तरह के अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाती है और पूरा प्रोसेस राफाइल हैंडल करता है। मतलब रिमोरू को मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और यही है डीमन लॉर्ड रिमोरू की 4 अल्टीमेट स्किल, राफाइल लॉर्ड ऑफ विजडम, बेल्जेबब लॉर्ड ऑफ ग्लटनी, स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा और यूरियल लॉर्ड ऑफ वाउज। इन स्किल्स को अलग अलग देखो तो ये ऑलरेडी एब्सर्डली पावरफुल है, लेकिन जब ये सब राफाइल के गाइडेंस में एक साथ काम करती है तो रिमोरू एक ऐसा बीइंग बन जाता है जो ऑलमोस्ट गॉड लाइक लगता है। हो सकता है कि इस पॉइंट पर वो अभी भी मिलिम या गाय क्रिम्सन जितना पावरफुल ना हो, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, डीमन लॉर्ड बनने के बाद रिमोरू ने वो रास्ता पकड़ लिया है जो इवेंचुअली उसे टेंसुरा यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग में शामिल कर देगा। और ये तो उसकी जर्नी की सिर्फ शुरुआत है। अभी तक जो जो देख रहे हो उन सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।